तो बिहेवियर का पर्पस जो जानने के लिए, एंटीस्टेंट जानने के लिए हम ये वाला जो है वर्ड्स यूज करते हैं। एवरीवन, मैं हूँ आयशा, आप सबकी स्पेशल एजुकेटर। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज द ABCs ऑफ द बिहेवियर। आपके बच्चे का कोई भी बिहेवियर है, वेदर के वो हैंड टैप करना हो, ठीक है, हेड बैंग करना हो, हैंड फ्लैप करना हो, सिंगिंग करना हो, एग्रेसिव होना हो, या आपके नॉर्मल बच्चों का भी कोई भी बिहेवियर है, ठीक है, वो अवॉइड कर रहे हैं, बात बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, ये वाला रूल जो है ये हर एक पे अप्लाई होगा। और ये वाला जो ABCs ऑफ बिहेवियर है ये आपको हेल्प करेगा कि आपने अपने बच्चे का जो ट्रबल शूट बिहेवियर है उसको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक हो गया। तो आज हम बात कर रहे हैं ABCs ऑफ बिहेवियर की, ठीक है। तो टू मेक इट मोर ईजियर, ठीक है, आई विल एक्सप्लेन द A, B and C, ठीक है। व्हाट इज A, ठीक है, यहाँ पे A है एंटीस्टेंट। What is antistand? Antistand means what happens before the behavior, immediately before the behavior, बिल्कुल behavior start होने से पहले क्या हुआ, ठीक है। That means कि behavior जो हुआ उसका पर्पस क्या था, उसने क्या पर्पस सर्व किया, ठीक है, उसका रीजन क्या था। आप इसको रीजन, पर्पस, ठीक है। और उसके बाद what is B? B is the observable behavior that child engage in, ठीक है। जो भी बच्चा बिहेवियर कर रहा है उस टाइम पे कितने लोग मौजूद हैं कमरे में, ठीक है, किस टाइम पे वो कर रहा है बिहेवियर, कितने कमरे में लोग मौजूद हैं, कौन सी जगह पे कर रहा है और कैसा बिहेवियर शो कर रहा है, इसमें वो चीज़ आ जाती है। उसके बाद है C, ठीक है। C इज अ कंसिक्वेंस, ठीक है। कंसिक्वेंस मीन्स व्हाट हैपन्स immediately after the behavior, that is also very important। आपको ये ABC जो है, एक जो है एग्जाम्पल से समझाती हूँ। एक बच्चा है, वो स्कूल से आया है, ठीक है। अब स्कूल में क्या है, बहुत ज़्यादा रूटीन टफ होती है, बच्चा बहुत ज़्यादा खेला है, उसको आते ही भूख लगी हुई है, ठीक है। बच्चा गाड़ी में बैठा है, बच्चा ठीक है, बच्चा देख रहा है इधर उधर, उसको आइसक्रीम वाली शॉप नज़र आई है, ठीक है। और बच्चे ने ज़िद करना शुरू कर दी है कि मैंने आइसक्रीम लेनी है। तो यहाँ पे एंटीस्टेंट क्या है कि बच्चे का पर्पज़ है जंक फूड लेना, यानी कि आइसक्रीम लेना। तो जो मम्मी हैं वो साथ बैठी हुई हैं, वो बच्चे को मना कर रही हैं कि आप अभी स्कूल से आए हो तो हेल्दी फूड आपने खाना है, घर से आगे आपने अभी आइसक्रीम नहीं लेना। लेकिन बच्चे ने क्या किया है, बिहेवियर क्या बच्चे ने करना शुरू किया है कि बच्चे ने वहाँ रोना शुरू कर दिया है ज़ोर ज़ोर से कि भाई मुझे तो आइसक्रीम चाहिए, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। उसके बाद बाबा भी साथ बैठे हैं, बाबा ने क्या किया है, कहा है तुम तो बच्चे को हर वक्त रुलाती ही रहती हो। बाबा ने उसको आइसक्रीम ले दी है, ठीक है। तो आइसक्रीम उसको मिल गई, उसका कंसिक्वेंस पूरा हो गया, ठीक है। उसका जो ऑब्जेक्ट था, जो जिसके लिए उसने जिद की, वो पूरा हो गया, ठीक है। अब उसको नेक्स्ट टाइम जब भी चाहिए होगी आइसक्रीम, वो यही वाला बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, और उसका कंसिक्वेंस उसको ये मिलेगा। तो ये वाला जो पैटर्न है ये इसी साइकिल में चलता रहता है। पहले एंटीस्टेंट होता है, फिर बिहेवियर शो होता है, फिर कंसिक्वेंस होता है। अगर उस बच्चे को कंसिक्वेंस उसके मुताबिक मिल जाता है तो वो फिर बार बार वही वाला बिहेवियर शो करता है। अगर उसको कंसिक्वेंस वो वाला नहीं मिलता, उसके बाद वो वाला बिहेवियर वो फेड होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये तो जब मैं बिहेवियर मॉडिफिकेशन की जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको डिस्कस करूंगी। लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो भी एंटीस्टेंट है, ठीक है, एक अच्छे पेरेंट के लिए और एक जो अच्छा स्पेशल एजुकेटर है उसके लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो भी बिहेवियर हुआ उसका पर्पस क्या था, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमें पर्पस नहीं पता चलता बिहेवियर का, कि बिहेवियर का पर्पस क्या था। बाज़ औक़ात अगर आप न्यू पेरेंट होते हो, अगर फॉर एग्जांपल अगर न्यू एजुकेटर भी होते हो, तो आप उस बिहेवियर का कुछ भी पर्पस बना लेते हो, लेकिन पर्पस कुछ और होता है। तो पर्पस जाने बिना आप बहुत अच्छे से बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपको पर्पस पता होगा तो उसी के मुताबिक ही आप जो बिहेवियर स्ट्रेटजी है वो उस पर अप्लाई करोगे, ठीक है। बिहेवियर को मैनेज करने के लिए बहुत सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। तो जब हमें
पर्पस का पता होगा तो उसी हिसाब से हम बिहेवियर की जो टेक्निक है वो अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। बच्चा जो भी बिहेवियर कर रहा होता है, बेसिकली इसके जो होते हैं वो 4 रीजंस होते हैं। ठीक है, जो कि एक रिसर्च से सामने आया है। जो भी बच्चा बिहेवियर कर रहा होता है उसके 4 रीजंस होते हैं, उसको हम एड्स कहते हैं, एस्केप, अटेंशन और टेंजिबल, सेंसरी। ठीक है, अब मैं इसको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगी। यहाँ पे ई है एस्केप। व्हाट इज एस्केप? यानी कि एस्केप का मतलब होता है अवॉइड करना। ठीक है, बच्चा मोबाइल पे गेम खेल रहा है। ठीक है, मदर उसको कह रही है कि आप अपना होमवर्क कर लो। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहा। वो कि होमवर्क करना तो मुश्किल काम है, लेकिन वो मामा की बात को अवॉइड करके, ठीक है, गेम खेली जा रहा है। ठीक है, तो अगर मामा ने उससे फ़ोन लेने की कोशिश की है तो उस बात पे उसने वो बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे जो बच्चे का बिहेवियर है, उसने बिहेवियर में वो कुछ भी कर सकता है। वो ज़मीन पे लेट भी सकता है, वो रो भी सकता है। ठीक है, कोई भी बिहेवियर है, लेकिन यहाँ जो बिहेवियर का पर्पस है वो ये है कि एस्केप करना। वो अवॉइड कर रहा है काम करने को। ठीक है, जो भी इसको स्कूल का काम मिला है वो स्कूल का काम करने को इग्नोर कर रहा है, इसलिए वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। उसके बाद है ए, अटेंशन। ठीक है, तो ये जो अटेंशन वाला बिहेवियर है ना, कोई भी सोशल रीइंफोर्सर है उसको गेन करने के लिए बच्चा ये वाला बिहेवियर शो करता है। ठीक है, कोई भी सोशल रीइंफोर्सर को। ठीक है, फॉर एग्जांपल गेस्ट आए हुए हैं, मामा जो है वो ड्राइंग रूम में गई हुई है और बच्चा टीवी लाउंज में खेल रहा है। ठीक है, अब बच्चे को फील हुआ है कि मुझे तो अटेंशन मिल ही नहीं रही, मामा तो बिजी है, मामा तो मेरे साथ बात ही नहीं कर रही। ठीक है, तो उसने डिफरेंट तरह के बिहेवियर शुरू कर दिए। हेड बैंग करना शुरू कर दिया, टेबल पे टैप टैप करना शुरू कर दिया, या गुनगुनाना शुरू कर दिया, या इग्रेशन शो करना शुरू कर दिया। तो इस तरह के जो बिहेवियर है वो सोशल रीइंफोर्सर बिहेवियर को सी करने के लिए जो है वो किए जाते हैं। टेंजिबल बिहेवियर, टेंजिबल जो है, टेंजिबल का मतलब है किसी भी चीज को गेन करने के लिए जो है वो बिहेवियर शो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे के पास चिप्स का पैकेट है, अब दूसरे बच्चे को भी वो वाला चिप्स का पैकेट चाहिए। उसने चिप्स का पैकेट लेने के लिए उससे चिप्स का पैकेट खींचा और उसको धक्का दे दिया। ठीक है, यहाँ पे उसने वो चिप्स ये शो किया। या ये भी हो सकता है कि चिप्स का पैकेट लेने के लिए उसने ज़मीन पे लेट के रोना शुरू कर दिया हो। ठीक है, यहाँ पे उसने कुछ गेन करने के लिए, कोई भी चीज़ गेन करने के लिए, या कोई टॉय भी हो सकता है, उसको गेन करने के लिए बच्चा कोई भी बिहेवियर शो करता है। टेंजिबल, ठीक है, टेंजिबल कोई भी चीज़ शो गेन करने के लिए बच्चा कोई भी बिहेवियर शो करता है उसको टेंजिबल कहेंगे। ठीक है, एस मीन्स सेंसरी। ठीक है, बच्चे के कोई भी सेंसरी इश्यूज हैं। ठीक है, जब बच्चा फर्स्ट सेशन में आता है तो बाज़ औक़ात कभी वो सॉफ्ट टच मांग रहा होता है, बहुत ज़्यादा हग करता है। ठीक है, इस तरह से बड़े बिहेवियर शो कर रहा होता है। डेट मीन्स के बच्चे के हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि बच्चे के यहाँ पे कोई और इश्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है कि बच्चे के वो सेंसरी इश्यूज़ हों। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे की जो सेंसरी नीड्स हैं, उनको जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उनको अच्छे तरीके से डायग्नोज किया जाए। बाज़ औक़ात पेरेंट्स को भी और जो न्यू एजुकेटर्स होते हैं उनको भी नहीं पता चलता कि जो सेंसरी नीड्स हैं और जो सेंसरी इश्यूज़ हैं उनको किस तरह से रूल आउट करना है। तो जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सेंसरी इश्यूज़ के बारे में ही आएगी कि आपने किस तरह से जानना है कि बच्चे में कोई सेंसरी इशू तो नहीं चल रहा, क्योंकि ये जानना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी तक आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया व्हाट इज़ द ABC ऑफ द बिहेवियर, व्हाट इज़ द साइकिल ऑफ द बिहेवियर, एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द बिहेवियर, एंड जो होता है वो पर्पस कौन कौन से जो पर्पस होते हैं वो होते हैं बिहेवियर शो करने के लिए। हम इन चीज़ों को समझ लेते हैं तो हमारे लिए जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स हैं वो अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है उनको हमने किस तरह से अप्लाई करना है। ठीक हो गया, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक है, तो आज अभी मेरा चैनल बिल्कुल न्यू है, अभी आपने देखा होगा सिर्फ 20 सब्सक्राइबर्स हैं। तो आई वांट कि आप इस वीडियो को पूरा देखो और लाइक करो मेरी वीडियो को।